हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्टर। ओके, सेकेंड यूनिट है हमारा कन्वर्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये अपने को तभी बहुत बढ़िया से समझ में आ सकता है जब हम एससीआर यानी थायरिस्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। ओके, सो अब हमारा थायरिस्टर का एप्लीकेशन होगा इन कन्वर्टर। ओके, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे ना, यहाँ देखिए इस सिलेबस में क्या दिया, क्योंकि जब आप पढ़ने आओगे कन्वर्टर तो कन्वर्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। कन्वर्टर अपने आप में सर बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको पढ़ने में आपको वक्त काफी लग सकता है, लेकिन इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफी शॉर्ट में कर दिया गया है, इसको काफी छोटा कर दिया गया है। जैसे कि आपसे बोला है कि सिंगल फेज कन्वर्टर की चर्चा करें, तो कहीं फुल्ली कंट्रोल की चर्चा किया तो अनकंट्रोल सिस्टम की चर्चा नहीं कर रहा है। ओके, तो कहीं थ्री फेज की सिस्टम की चर्चा नहीं कर रहा, तो ऐसा है, तो इसलिए ये कम सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है। वरना मैं एक रोड मैप पूरा बता देता हूं कि किस तरीके से आपके कन्वर्टर एक्चुअली में होते हैं। ओके, सो एक बार इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर आपको इसका पूरा पता चलेगा। आइए सर, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कन्वर्टर का क्या इंट्रोडक्शन, और कन्वर्टर के इनमें इंट्रोडक्शन के साथ मैं यहां लेने वाला हूं सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्टर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड का एप्लीकेशन। फिर है सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड, देखिए तो एक है फुल वेव कन्वर्टर, एक है हाफ वेव कन्वर्टर। दोनों किसका है सर? सिंगल फेज का। इसमें टाइप्स बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे, सो आपको ध्यान से देखना है। फुल्ली कंट्रोल दोनों में दिया गया है, एक हाफ वेव का एक फुल वेव का, लेकिन एक सिंगल फेज का ही दोनों टर्म है। नौ इसमें भी क्या लिया है सर? रेजिस्टिव लोड और देन आर लोड, तो कंफ्यूज नहीं करना। देन सिंगल फेज का ही फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर, इस बार ब्रिज कन्वर्टर, लेकिन सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल वाला ही है, मतलब कहीं भी अनकंट्रोल की चर्चा नहीं की गई। अनकंट्रोल क्या होता है उसको भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, तभी पता चलेगा फुल्ली कंट्रोल्ड क्या होता है। ओके, नाउ विथ रेजिस्टिव लोड विथ आरएल लोड। अब एक बार कंपैरिजन दे दिया है थ्री फेज और सिंगल फेज में कन्वर्टर में कंपैरिजन, जो कि आपके एग्जाम में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, देन इफेक्ट ऑफ सोर्स इंपेडेंस की चर्चा की गई। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में कन्वर्टर है क्या, है ना, कन्वर्टर है क्या और इसको हम किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, कन्वर्टर। ओके, कन्वर्टर मेनली जो होता है आपके एसी को डीसी में, है ना, ध्यान समझिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर डायोड और थायरिस्टर का मेन एप्लीकेशन होता है। ध्यान समझिए सर, कन्वर्टर इस्तेमाल एसी से डीसी के अंदर करते हैं, जिसमें डायोड और थायरिस्टर का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे समझिए कन्वर्टर is an electronics डिवाइस, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है। ओके, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यहाँ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, which convert AC into fixed or वेरिएबल डीसी, जो एसी को फिक्स्ड या वेरिएबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज में बदल देता है, दैट इज कन्वर्टर। अगर मैं बात करूं यहां पे कन्वर्टर की चर्चा करूं तो ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से देखते हैं।
एकदम बारीकी से मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं। एक दूसरा देखिएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब कन्वर्टर की बात होगी, ये भी है कन्वर्टर, ये भी है कन्वर्टर, ये भी है कन्वर्टर। ओके, कन्वर्टर तो कई है, लेकिन देखिएगा करता क्या है। एसी सप्लाई दिया आपने, इसको भी एसी सप्लाई दिया, इसको भी एसी सप्लाई दिया। तो कन्वर्टर का काम क्या होता है? कन्वर्ट करना। लेकिन जब कन्वर्ट करने की बात होगी तो ये फिक्स्ड डीसी में देगा आपके वैल्यू को, फिक्स्ड डीसी आउटपुट आपको देगा, फिक्स्ड डीसी भी आउटपुट देगा। क्या देगा? फिक्स्ड डीसी। अब दूसरे समय नेक्स्ट कंडीशन में ये आपको वेरिएबल डीसी देगा। ये क्या देगा? वेरिएबल डीसी भी दे सकता है। और नेक्स्ट भी वेरिएबल डीसी आपको आउटपुट देगा। आप कहोगे सर ठीक है, एक फिक्स डीसी दिया, एक वेरिएबल दिया, तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? सर इसके अंदर डिफरेंस क्या? बहुत सारा चीज है डिफरेंस। अभी मैं कहता हूं, अगर फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है, फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है, फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है और वेरिएबल और डीसी आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आउटपुट मिल रहा है, आपके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आउटपुट मिल रहा है, तो यहां पे कैसा मिलता है ध्यान से समझिएगा। सर अगर एसी को, आपके एसी को ध्यान से समझिएगा, अगर आपके कन्वर्टर एसी को फिक्स्ड डीसी में बदलता है और फिक्स्ड डीसी में बदलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं यूज करता हूं इस रेक्टिफायर के अंदर क्या? डायोड सर्किट। क्या यूज करते हैं जी? डायोड सर्किट। क्योंकि डायोड के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, मैं आगे सिखाऊंगा, ये सब चीज बताऊंगा। डायोड में कोई कंट्रोलिंग नहीं होता, वो एक साइड में आपका क्या होता है, आपने सप्लाई दिया, अब सप्लाई 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 25 वोल्ट, 500 वोल्ट, कोई कंट्रोल नहीं, वो पास कर देगा। रिवर्स साइड से दोगे तो काम नहीं करेगा। ओके, तो डायोड की तो ये खासियत है कि सप्लाई दे दोगे तो ये कंडक्ट करता ही रहेगा। तो अगर डायोड डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो एसी को फिक्स वैल्यू ऑफ डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल भी बताता हूं, आपके मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर के अंदर क्या होता है जी? सर मोबाइल चार्जर में एसी सप्लाई देता हूं 220 का, डायोड लगा हुआ, वो फटाक से एक फिक्स वैल्यू 5 वोल्ट आउटपुट दे देता है, बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। उसमें कोई वेरिएबल का ऑप्शन है? नहीं है, फिक्स्ड एकदम डायोड लगा हुआ है और वो आउटपुट दे रहा है, दैट इज फिक्स्ड आउटपुट। ओके, लेकिन दूसरा कन्वर्टर अगर आप डायोड और थायरिस्टर के इस्तेमाल से यूज करोगे, डायोड और थायरिस्टर का इस्तेमाल भी करोगे, तो ये तब ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ये एसी को वेरिएबल डीसी में बदल देता है। वेरिएबल डीसी में क्या करता है सर? बदल देता है। यानी आपकी इच्छा अनुसार कितना डीसी चाहिए वो दे देगा, आपकी इच्छा अनुसार कितना डीसी चाहिए वो दे देगा। लेकिन जब डायोड और थायरिस्टर का उपयोग करते हैं तो ये फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं बन पाता, ये फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं होता। ये क्या होता है सर? नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड। नॉट फुल्ली कंट्रोल। आउटपुट वैल्यू तो आपको मिलेगा वेरिएबल, पर उसको 100% अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी कंडीशन में कंट्रोलेबल है और कहीं कंट्रोलेबल नहीं है, तो इसमें फुल्ली कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब एसी इनपुट है और वेरिएबल आप डीसी चाह रहे हो और वो भी फुल्ली कंट्रोल अगर चाहोगे, क्या चाहोगे? आपको चाहोगे कि सर ये फुल्ली कंट्रोल हो, मेरे इच्छा के अनुसार, मैं जब चाहूं तब आउटपुट मिले, मैं चाहूं जितना मैग्नीट्यूड उतना मिले। अगर फुल्ली कंट्रोल आप चाहते हैं, क्या चाहते हो सर? फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल्ली कंट्रोल जब चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ कहां जाने पड़ेगा सर?
थायरिस्टर के पास। किसके पास सर? थायरिस्टर। अगर आपने थायरिस्टर का कन्वर्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फुल्ली थायरिस्टर का इस्तेमाल किया तो आप फुल्ली कंट्रोल आउटपुट ले सकते हो अपने इच्छा अनुसार। ऐसे एक बार कांटा घुमाए तो पता चला 10 वोल्ट चाहिए 10 वोल्ट लो, 20 वोल्ट चाहिए 20 वोल्ट लो, बंद करना है बंद कर लो। सो ये फुल्ली कंट्रोल्ड है अगर थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर डायोड और थायरिस्टर का कॉम्बिनेशन है तब भी वो कंट्रोल्ड होगा, पर वो फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं होगा, फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं होगा, इसलिए सेमी कंट्रोल्ड वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जहां पे सिर्फ डायोड का ही सर्किट, जहां पे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखे आपको सर? डायोड ही दिखे, थायरिस्टर का इस्तेमाल ही ना हो, तो ये क्या होता है? फिक्स्ड आउटपुट हुआ बट नॉट, ये अनकंट्रोल्ड सर्किट होता है। क्या होता है जी? अनकंट्रोल्ड सर्किट। ये कैसा सर्किट होगा सर? अनकंट्रोल, इसको कंट्रोल्ड नहीं करते, ऐसा सर्किट जिसमें डायोड का इस्तेमाल हो। ये कंट्रोल नहीं है, सप्लाई दोगे तो आपको सीधे सप्लाई पास कर देगा, एक शॉर्ट वायर जैसा इस्तेमाल करेगा, इसको ये रोकने की क्षमता नहीं रखता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, एक डायोड है, इसको आपने अगर 2 वोल्ट दिया तब भी ये शॉर्ट वायर जैसे काम करेगा, करंट पास करेगा। 4 वोल्ट दिया तब भी, 500 वोल्ट दिया तब भी ये शॉर्ट वायर के जैसा काम करेगा, ओके। और रिवर्स दोगे तो नहीं काम करेगा, यही ना होता है। सो अब यहां पे बात करूं, है ना, यहां पे बात करूं, अगर यही थायरिस्टर होगा, अगर यहीं पे थायरिस्टर का इस्तेमाल कर देता, कहेंगे कंट्रोलेबल है, क्यों? 2 वोल्ट दूंगा नहीं, 4 वोल्ट दूंगा नहीं, 500 वोल्ट दूंगा नहीं, कंट्रोल करेगा। जब तक गेट से फायर ना कर दूं तो ऑफ कंडीशन में कंट्रोल करता है। सो ऐसे सर्किट से हम फुल्ली कंट्रोल और सेमी कंट्रोल भी करवा सकते हैं। तो थायरिस्टर के पास काफी अपॉर्चुनिटी है। तो थायरिस्टर के थ्रू आई होप थायरिस्टर से जो कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे फुल्ली कंट्रोल आप कर सकते हैं। थायरिस्टर के एप्लीकेशन से फुल्ली कंट्रोल करवा सकते हैं। सेमी कंट्रोल भी होगा लेकिन फुल्ली कंट्रोल आप करवा सकते हैं। सो डायोड और थायरिस्टर के इस्तेमाल से नॉट फुल्ली कंट्रोल, सेमी कंट्रोल भी डिवाइस बनेगा। यानी वेरिएबल वोल्टेज तो आप ले सकते हो डीसी में, कैसा है सब? डीसी में ले सकते हैं। और कन्वर्टर क्या करता है मेनली काम? एसी टू डीसी। क्या करता है कन्वर्टर का काम? क्या है जी? मेनली एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। एसी टू कन्वर्टर का मेन काम है। कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल डीसी। क्लियर? ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कन्वर्टर, ओके। एक बार आप लोग इसको लिखेंगे, वेट अ सेकेंड, एक बार आप लोग इसको लिखेंगे, जब तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन, सिंगल कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। आई होप चलिए, क्लियर है? नाउ तो आपने देख लिया इस तरीके से सर कन्वर्टर का इस्तेमाल हम करते हैं। कन्वर्टर में एसी टू फिक्स डीसी भी हो सकता है, वेरिएबल डीसी भी हो सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, और यहां भी वेरिएबल डीसी मिलता है। लेकिन कन्वर्टर सब है, सारा है कन्वर्टर जो कि एसी से डीसी में बदला। लेकिन कुछ के पास कैपेसिटी होता है कि इंटरनल कंपोनेंट जब आपने इस्तेमाल किया तो वैसे कंडीशन में आपको अनकंट्रोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि डायोड में कंट्रोलिंग कैपेसिटी तो होता ही नहीं। लेकिन थायरिस्टर में आपको पता है जब गेट फायर करेंगे तभी कंडक्ट करेगा, यानी कंट्रोल करने की क्षमता है।
ओके और उसमें मल्टीपल डायोड थायरिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा चीजें कंट्रोल होंगी। और दूसरी डायोड और सेमी थायरिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तब जो कन्वर्टर बनेगा वो नॉट फुल्ली कंट्रोल, ये फुल्ली कंट्रोल नहीं होगा। ओके फुल्ली कंट्रोल नहीं होगा, मतलब कुछ पार्शियली कंट्रोल्ड होगा और कुछ अनकंट्रोल होगा, तो इसको सेमी कंट्रोल भी बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल भी कई बार बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर चाहे तो इसको सेमी कंट्रोल या इसी को बोल देंगे क्या, सेमी कंट्रोल, सॉरी इसी को क्या बोल देंगे जी, सेमी कंट्रोल। नॉट फुल्ली कंट्रोल मतलब सेमी कंट्रोल, कुछ पार्शियली कंट्रोल और कुछ पार्शियली नॉट कंट्रोल। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो चुका है एक्चुअली कि अपन कन्वर्टर का इस्तेमाल क्यों क्या करते हैं। अब सर यहाँ पे बहुत सारे पार्ट, जो कन्वर्टर होते हैं ना उसके बहुत सारे पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट लोड के करस्पॉन्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट फेज के करस्पॉन्डिंग और कंट्रोल अनकंट्रोल के करस्पॉन्डिंग, देयर लोड के करस्पॉन्डिंग। ओके तो जो सिलेबस में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो डेप्थ में बहुत चीज पढ़ना होता है, जो लेकिन आपके सिलेबस को थोड़ा कंप्रेस किया गया है, उतना चीज नहीं दिया गया, क्योंकि अभी इतना दे देगा तो ये पूरा ही एक कन्वर्टर ही अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। सो आपको एक पार्सली पार्ट में दिया हुआ है, तो हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आइए, पहली बात सर हमारे पास दिया हुआ है कन्वर्टर, हम कहेंगे बिल्कुल जी कन्वर्टर दिया हुआ है, लेते हैं कन्वर्टर को। आइए कन्वर्टर, ओके कन्वर्टर। अब कन्वर्टर क्या क्या होता है सर, सिंगल फेज का कन्वर्टर है और थ्री फेज का भी है। कन्वर्टर दो तरीके का होता है, एक देखिए सिंगल फेज कन्वर्टर, एक होता है सर सिंगल फेज कन्वर्टर जो सिंगल फेज को कन्वर्ट करेगा, और एक होता है थ्री फेज कन्वर्टर, थ्री फेज कन्वर्टर। ओके नाउ सर सिंगल फेज की अगर चर्चा की जाए, अगर सिंगल फेज की चर्चा की जाए तो सिंगल फेज कन्वर्टर भी तब्दील हो जाता है, बाद में बदलने लगते हैं। क्या क्या सर, सिंगल फेज में सिंगल फेज में आप कह सकते हो हाफ वेव और फुल वेव कन्वर्टर। हाफ वेव कन्वर्टर और फुल वेव कन्वर्टर क्या होता है, हाफ वेव कन्वर्टर और फुल वेव कन्वर्टर। ओके थ्री फेज सिस्टम के अंदर भी होता है सर, क्या क्या होता है सर इसमें भी देख लेते हैं। हाफ होता है थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर, हाफ वेव कन्वर्टर और फुल वेव कन्वर्टर। फुल वेव कन्वर्टर। ओके नाउ हाफ वेव कन्वर्टर में सर क्या होता है, फुल्ली हाफ वेव में भी फुल्ली कंट्रोल और फुल्ली अनकंट्रोल, यानी अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर होता है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है ना, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, और फुल्ली कंट्रोल्ड यानी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है ना। आप कर सकते हो कंट्रोल भी, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी थायरिस्टर का एप्लीकेशन से आप जब बनाएंगे तो इसको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी आप पढ़ सकते हो सिंगल फेज के अंदर क्या, अनकंट्रोल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया, ऐसा भी बन सकता है हाफ वेज में, और ऐसा भी बन सकता है जो फुल्ली कंट्रोल्ड हो। और इसमें लोड आप लगा सकते हैं जैसे आर लोड रेजिस्टिव लोड है ना, आर एल लोड की चर्चा करेंगे है ना, उसके बाद आर एल ई की लोड, इन सारे चीजों की आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, एकदम सारे हर एक चीज मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आर लोड के साथ बात करेंगे, आर एल लोड के साथ बात करेंगे
है ना, RLE के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे RL लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ बात करेंगे, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड FWD, है ना, इन सब पे बात करेंगे। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, अब देखिए फुल वेव कन्वर्टर की बात अगर होगी तो ये भी बटेंगे, फुल वेव कन्वर्टर भी बटने लगते हैं, फुल वेव कन्वर्टर भी सर बटने लगते हैं। सर किस तरीके से? फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल वेव रेक्टिफायर में भी 3 तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। यहां देखिए जैसे अनकंट्रोल्ड सर्किट, फुल्ली वेव में अनकंट्रोल भी बनाए जा सकते हैं डायोड के इस्तेमाल से, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया जा सकता है, अनकंट्रोल भी। तो अनकंट्रोल किस में बनेगा सर? ऑब्वियसली डायोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। और सर दूसरी बात, सर दूसरा है सेमी कंट्रोल भी बनाए जा सकते हैं। क्या सर? सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाए जा सकते हैं। तो सेमी कंट्रोल आपको पता है सर रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे? डायोड और थायरिस्टर के इस्तेमाल से सेमीकंडक्टर सिंगल फेज का फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। और जब आपको बात करें फुल वेव रेक्टिफायर में, तो सर एक चीज और कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, तीसरा पार्ट है, ये तो पार्ट ए, ये पार्ट बी, और तीसरा पार्ट की चर्चा करूं तो सर फुल्ली कंट्रोल भी बनाए जा सकते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी बनाए जा सकते हैं। और इसमें भी अब देखिए सभी में क्या बात आएगी सर? इसमें अनकंट्रोल वाले में आर लोड, RL लोड, है ना, ये सब लोड के साथ चलेंगे। ये भी आर लोड, RL लोड, है ना, RL लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड का इस्तेमाल करेंगे, RLE का इस्तेमाल करेंगे, सारा चीज बताएंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी आर लोड, RL लोड, RL विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, तो ये बात करेंगे। सो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट किस तरीके से बट रहे हैं आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो हम ये भी देखेंगे ना, 3 फेज कन्वर्टर में हाफ वेव कन्वर्टर है, फुल वेव कन्वर्टर है। हाफ वेव और फुल वेव कन्वर्टर की अगर बात करें तो सर ये भी होता है। अब इसमें भी बटेंगे सर अनकंट्रोल्ड, है ना, और कंट्रोल्ड, 2 भागों में ये भी बट जाएंगे। चलिए लिख ही देता हूं ठीक से, अनकंट्रोल्ड, 3 फेज में भी अनकंट्रोल्ड बनाए जा सकते हैं और कंट्रोल्ड बनाए जा सकते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल भी बनाए जा सकते हैं। फुल वेव में भी अनकंट्रोल्ड बनाए जा सकते हैं, अनकंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड। ओके, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा हूं अनकंट्रोल कंट्रोल, ये तो इससे पहले लेक्चर बोला है कि कंट्रोल करना है कि आपके हाथ में कंट्रोल होगा। ऐसा कन्वर्टर जहां पे आप अपने उसका आउटपुट को वेरी करा सकते हो, आउटपुट के अपने इच्छा के अनुसार वेरी करा सकते हो, तो फुल्ली कंट्रोल हो गया। अब ऐसा है कि कुछ पार्ट पे कंट्रोल कर पाते हैं, कहीं अपना चारा ही नहीं चलता, इसका मतलब सेमी कंट्रोल्ड का काम कर रहा है। और कहीं ऐसा है कि बस सप्लाई दिए तो वो काम करेगा ही करेगा, आपके कुछ करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड आउटपुट अनकंट्रोल्ड सर्किट। तो ये 3 तरीके से। अब है क्या सर, ये तो इस तरीके से तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा पढ़ना पड़ता है आपको, सारा पढ़ना पड़ता है ना। इसमें कुछ कुछ चीजें छाटे, हालांकि अगर बात करें ना, अगर गेट वगैरह में पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज डिस्कस करना होगा, सब चीज आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही जेईई में बढ़ेगा तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, हाफ देखिए, हाफ वेव फुल वेव का पता करिए, और फिर आप ले लीजिए फुल्ली कंट्रोल में क्या होता है, RL लोड में RLE, सबके बारे में एक बार समझना है, बहुत डीप में बहुत नहीं पढ़ना, पर एक बार सबसे गो थ्रू होना है ताकि आइडिया पता चले। और बड़ा सिंपल होता है, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको लगने लगा एक्चुअली क्या है, और सबका मामला एक ही है, थायरिस्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो मामला पार हो जाएगा। सो अब देखिए क्या है, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर ना, हाफ वेव कंट्रोल, हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, इसमें भी अनकंट्रोल्ड भी है, फुल्ली कंट्रोल्ड भी है, इसमें भी अनकंट्रोल्ड है, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड है। लेकिन इतना नहीं, आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ सर, आइए सर, हमारे सिलेबस में तो दिया हुआ है सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर। क्या दिया है सर? सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल्ड, है ना, फुल्ली कंट्रोल्ड, ये देखिए फुल्ली कंट्रोल्ड
फुल वेव रेक्टिफायर का, सिंगल फेज का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, फुल्ली कंट्रोल। यही तो चीजें दिया हुआ आरएल लोड, आरएलयू लोड में। देखिए क्या है, सिंगल फेज का समझिएगा सर, सिंगल फेज में गए इधर वाले में, फुल्ली कंट्रोल पूछा है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। आइए एक चीज समझिए, मामला को एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्टर में है, उसमें फुल्ली कंट्रोल, मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको सर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोला सर, फिर आइए सर फिर क्या बोला ये भी समझ लेंगे, है ना। अब इसमें रेजिस्टिव लोड में भी देख लेंगे और रेजिस्टिव विथ फ्री व्हीलिंग डायोड भी देख लेंगे। दूसरी बात क्या कर रहा है सर, दूसरी बात सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल फुल वेव कन्वर्टर के बारे में चर्चा। सिंगल फेज का फुल वेव कन्वर्टर के लिए फुल्ली कंट्रोल, सर इसको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हम बहुत चीजों का देंगे, पर जो एग्जैक्ट टॉपिक है आपको सब चीज मिलता चला जाएगा। नौ सर और क्या दिया हुआ है, इसमें भी बोला है कि आर लोड, रेजिस्टिव लोड और आरएल लोड की चर्चा कर लीजिए, इसमें फ्री व्हीलिंग की चर्चा नहीं किया है। नेक्स्ट सिंगल फेज में फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। अब देखिए जब कन्वर्टर जाएंगे ना पढ़ने फुल वेव कन्वर्टर में, तो वहां पे कन्वर्टर जैसे कि आपने पढ़ा है नॉर्मल कन्वर्टर में भी, एक होता है 4 डायोड का और एक होता है ब्रिज टाइप और एक होता है नॉर्मल, है ना। सो यहाँ पे ब्रिज टाइप, उसमें भी अगर बांटेंगे तो एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है ब्रिज टाइप। तो ये भी कहां चला जाएगा, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल में। कहां चला जाएगा सर, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के अंदर फुल्ली कन्वर्टर भी क्लासिफाइड हो जाते हैं, एक तो ब्रिज टाइप और सेंटर टाइप। कैसा टाइप, ब्रिज टाइप और सेंटर टाइप। तो वो भी चीजें इसे यहीं से पढ़ना है, मतलब इसको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। नाउ अनदर सर और क्या बोला है, इसमें भी आर लोड और आरएल लोड। कंपैरिजन वो सिंगल 3 फेज एंड सिंगल फेज कन्वर्टर दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए कितना आसानी से अपन यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके देन है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंपीडेंस ऑन कन्वर्टर ऑपरेशन। ये तो इंपीडेंस कैलकुलेशन होगा। ओके इंपीडेंस कैलकुलेशन होगा कि इनपुट का क्या इंपीडेंस है। ओके उसका, उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स सिंगल फेज ओनली। फिर साइक्लो कन्वर्टर की चर्चा किया गया है ना। तो फिर साइक्लो कन्वर्टर की चर्चा किया है। तो आई होप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। पढ़ना इसमें बहुत कुछ है, पर आपको सिलेबस में बहुत कम दिया और एग्जामों में भी खासकर बार बार यही फुल्ली कंट्रोल सिंगल फेज का, हाफ वेव का, फुल वेव का और 3 फेज सिंगल फेज का कंपैरिजन, और यही चीज बार बार पूछा जा रहा है, यही चीज बार बार पूछा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। ये कराने के बाद आप अच्छे से कंट्रोल कर चुके हो, माइंड में मेकअप कर चुके हो, थायरिस्टर को जान ही रहे, डायोड को बचपन से जान रहे, बचपन से मतलब 10th 12th से जान रहे, नहीं तो डिप्लोमा में आपने पढ़ा है, बीटेक के अंदर भी पढ़ा है। सो बहुत जगह आपने पढ़ा है, कंपटीशन में भी पढ़ा है, हालांकि कंपटीशन अब धीरे धीरे आप फेस कर रहे होंगे। ओके सो आई होप चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको पता है कि कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना। तो काफी छोटा दायरा है, मुझे तो पता है कि कितना क्या करवाना है। आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, पर बहुत शॉर्ट में इसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस को काफी छोटा बना दिया। जितना बड़ा करते जाएंगे वो आपको ही सरदर्दी बनता जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको सिलेबस है, उसी को हम फोकस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।